यीशु ने कहा सच गड़ेरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच गड़ेरिया मैं ही हूँ। सच गड़ेरिया मैं ही हूँ। प्यारो सच गड़ेरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच गड़ेरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य मैं ही हूँ। मार्ग सत्य मैं ही हूँ। प्यारो मार्ग सत्य मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य मैं ही हूँ। हम लोग खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए। This is Papa, kindly pray. Our kind and loving Heavenly Father, we thank Thee for this time that You have given us to come to this brother and sister's house and to have fellowship with them and to praise Your name and to spend few moments in Your presence. Lord, we thank You for all the members of the church and all those who are gathered here. Lord, bless us. Give us the food, the Bible thoughts and the things that we are going to learn now, Lord, that You will be with us. May Your Holy Spirit be with us. Today we are so happy that You have given us a Sabbath day to do away with all our daily duties and to come and worship You, adore You. You are our Father, our Creator, our life giver, and with You there is life eternal. Without You we have nothing. So we want to praise You, honor You, and give all glory to Your name. We pray for all the other church members, those who are not able to come and those who are having problems, difficulties, sickness, and the bereaved families. Lord, we ask You to be with them, bless them according to their need. And now as we sit and listen to Your word, may we be humble and in tune with Thee, so that we will understand the deeper things that You have given us in Your word. And I pray for the family, Lord. Bless them, bless their children, and whatever their plans, their future, and their difficulties, problems, that You will solve it, Lord. May Your angels hover in this home. May You be the head of this home. Bless them abundantly, and may they love You, honor You, and to represent You in their lives. For I pray all these mercies in Thy precious and holy name. Amen. Thank you. हम लोग उसी सिंह से आज का बच्चों सुनेंगे। बस उसी डाउन गुड इवनिंग। आज शाम के लिए जो वचन चुनी हूँ वो मिलता है यूहन्ना 5 अध्याय। कहानी है यहाँ पर
1 से लेकर के 18 तक। तो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग पढ़िएगा। मैं जस्ट ऐसे ही कहानी को बताऊंगी। इसमें 38 बरस के रोगी को यीशु मसीह चंगा करता है। 38 बरस के रोगी को यीशु मसीह चंगा करता है। और कहा जाता है कि यीशु मसीह जब इस धरती में थे तो प्रतिदिन सुबह ही निकल जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जो भी आते थे उनके पीछे, चाहे रोगी हो, चाहे अच्छे लोग, बीमारी लोग, चाहे कुछ भी, सबको वो चंगा करते थे। जो भी चाहते थे उनको यीशु मसीह देते थे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यीशु मसीह यहूदियों का, यीशु मसीह तो यहूदी थे और यहूदियों का पर्व वहाँ पर पर्व के लिए यीशु मसीह यरूशलेम गए थे। तो जब यरूशलेम में गए थे, वहाँ पर एक जगह है बेतसैदा, बेतसैदा कहा जाता है, यरूशलेम में ही। और फाटक का नाम है भेड़ फाटक, दिया है यहाँ पर 2 अध्याय में। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था। इंग्लिश में कहता है कि पूल ऑफ वाटर। यहाँ पर एक कुंड था, छोटा सा, शायद ये क्या बोलेंगे उसको, तालाब, तालाब भी बोल सकते हैं, नहीं, हिंदी में कुंड है, पूल ऑफ वाटर। तो कुंड था, मतलब कुंड के सामने 5 ओसारे थे। जैसा घर के सामने ऐसा बनाया है ना, चाहे चर्च के सामने है वैसा, उसको ओसारे बोलते हैं। तो वहाँ पर कुंड के सामने 5 ओसारे बनाए हुए थे। और उस ओसारे के आसपास में जितने बीमारी लोग हैं, अंधे, लंगड़े, लूल्हे, और जो लोग पैरालाइज बोलते हैं, जिनको आधा शरीर, जो चल नहीं सकते, दोनों पैर का, उनको पैरालाइज हो जाता है। क्या तो बोलते पैरालाइज, लकवा उनको मार देता है। तो सारे बीमारी लोग वहाँ पर, बीमार मनुष्य लोग आके बैठे रहते थे। और जो पानी जो था कुंड में, उसको एक समय था वहाँ पर, परमेश्वर अपने दूतों को वहाँ भेजता था और पानी को हिलाने के लिए। और पानी जब हिलेगा, जो भी वहाँ पर उठ के पहला जम करेगा, उछलेगा वहाँ पानी में, वो चंगा हो जाता था। तो ये सुन करके जितने बीमारी वहाँ पर आके बैठते थे, और टाइम तो नहीं दिया यहाँ पर कितना टाइम में पानी हिलाया जाता था, परमेश्वर अपना दूध को भेजता था और भेज करके वहाँ पानी को हिलाया जाता था। तो एक बीमारी जो था 38 बरस का, अब दोनों पैर उसका तो लकवा से मारा हुआ, चल नहीं सकता है, हाथ भी नहीं सकता है, अपना शरीर को हिला भी नहीं सकता है, और उसके साथ कोई भी नहीं था कि उसको मदद करे पानी में उतरने के लिए। तो जब यीशु मसीह वहाँ आया तो साबत का दिन था, और जितने जो बैठे हुए थे वो लोग तो चंगे हो जाते थे, क्योंकि वो लोग चलने फिर नहीं सकते थे। लेकिन अंधा इंसान भी कैसे जाएगा पानी में उछलने के लिए? तो जो सकते थे वो चले जाते थे। तो यीशु मसीह जब पूछा उसको कि आप चंगा होने चाहते हो, तो उसने बोला कि हे प्रभु, जब तक वो पानी हिलता है, मेरे उठने तक तो कोई पहले उसमें जाके पानी में जम कर देता, उछल लेता है, और मुझे तो कोई मदद नहीं करने वाला, मैं अकेले कैसे जाऊँ? जब तक मैं उतरूँ कोई चला जाता है, और यही हालत है मेरा, बोल के ये जो 38 साल का जो बीमार मनुष्य है, यीशु मसीह को ऐसा बोलने लगा। तो उसने पूछा कि क्या आप चंगा होने चाहते हो? तो उसने कहा हाँ प्रभु, मैं चंगा होने चाहता हूँ। तो यीशु मसीह उसको, उस इंसान को क्या बोलता है वहाँ पर, उठ अपनी खाट, नहीं, पहले तो बोलता है आपका पाप क्षमा, आपका पाप क्षमा हो गया, और उसको बोलता है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह इतना ही बोलता है उसको, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो जाता है। 9वां पद में है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। लेकिन क्या होता है, यहूदी लोग थे ना वहाँ पर, साबत के दिन में कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो लोग उस आदमी को जो चंगा होकर चला गया उसको पूछने लगे। वह साबत का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था कहने लगा, आज तो साबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं था। मैंने वो मनुष्य को वो लोग सवाल जवाब कर रहे थे, क्यों तुम साबत के दिन में अपना खाट उठाया? तो वो कहने लगा कि उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर।
उसने उनसे पूछा वह मनुष्य कौन था, क्योंकि ये तो बीमार था इतना साल से ना, कौन मनुष्य था उसको यीशु मसीह है वो भी नहीं पता था। तो उसको पूछने लगे, उन्होंने उसे पूछा कौन मनुष्य था, उसने उससे कहा खाट उठा और फिर चल। मैंने जिसने तुमको ऐसा बोला वो मनुष्य कौन था? और ये जो चंगा हुआ उसको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ भीड़ में से वहाँ से वो आगे चला गया मंदिर की ओर। परंतु जो चंगा हो गया वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वह जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया। यीशु मसीह से फिर भेंट होता है तो उसने कहा कि तुम तो चंगा हो गया है, इसके बाद और कुछ ऐसा पाप ना कर ताकि तुम्हारा और कोई बड़ी विपत्ति आ जाए तुम्हारा जीवन में, ऐसा बोलता है उसको। देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत कर, ऐसा ना हो कि इसमें कोई और भी विपत्ति आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बता दिया कि ये तो यीशु मसीह है, उसने मुझको चंगा किया। क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह को हमेशा सताने और कुछ बोल करके उसको फंसाने चाह रहे थे, इसलिए उस मनुष्य को उन्होंने पूछा। और उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि उसने मुझे चंगा किया, वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसा काम साबत के दिन क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। साबत को किया, साबत के दिन में किया ये अच्छा काम, लेकिन यहूदियों को ये अच्छा काम उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह केवल साबत के दिन को विधि जो नियम है उसको तोड़ दिया है। परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कहानी में देखते हैं कि यहूदी लोग परमेश्वर को कुछ गलत काम कर रहे हैं बोल के, साबत के दिन में ऐसा नहीं करना है बोल के। लेकिन यीशु मसीह तो हम लोग आगे भी पढ़ते हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं कि यीशु मसीह साबत के दिन में अच्छा काम करने के लिए तो अच्छा काम किया ना, चंगा किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, चंगा किया। लेकिन यहूदी लोग हमेशा यीशु मसीह को फंसाने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे कि यीशु मसीह क्या गलत कर रहे थे और हम लोग उसको कुछ बोल करके उसको हम लोग फंसाएंगे। तो ये इंसान चंगा हो गया, वो तो अपने परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करते हुए वो बहुत खुश हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो इंसान जो मनुष्य 38 बरस की बीमार था रोगी, यीशु मसीह के द्वारा चंगा हुआ। आज हम लोग इस पापमय दुनिया में रहते हैं, यीशु मसीह तो नहीं है, लेकिन हम उनके वचन को पढ़ के विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के सामने आ सकते हैं। और जो भी बीमारी हमारे शरीर में है, यीशु मसीह जरूर हम लोग को चंगा करेगा। हम लोग बाइबल में कितना भी पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह यहाँ थे तो कितने लोगों को, तो यहाँ पर इस कहानी में बोला गया है कि सबको तो चंगा नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो इंसान वो चल नहीं फिर सकता था, वो अपने यीशु मसीह को बताया कि मेरा क्या हालत है, इसलिए उन्होंने उनको चंगा किया। और बाकी लोगों को विश्राम दिन होने के कारण, साबत दिन होने के कारण उन्होंने सबको नहीं चंगा किया। और विशेषकर इस आदमी को जो था 38 साल से बीमार था उसको चंगा किया। और चंगा करके वहाँ पर सब लोग ये यीशु मसीह का ये काम देख करके चकित हो गए कि यीशु मसीह ये काम कैसे कर सकता है। और यहूदी लोग तो ऐसे ही उनको फंसाने के लिए हमेशा कुछ बोल करके उसको कि यीशु मसीह ये परमेश्वर के तुल्य ठहरता है, परमेश्वर के तुल्य भी ठहरता था, ऐसा बातें करने लगे। तो यहाँ पर हम लोग इस कहानी से ये सीखते हैं कि वो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके बारे में जानता था, इसलिए यीशु मसीह को बताया कि उसका क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं उठ सकता, इसलिए यीशु मसीह उसको चंगा किया।
तो हम लोग भी आज इस पापमय दुनिया में रहते हैं, पापी है, हमारे पास समय नहीं है, हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं। यीशु मसीह के पास आएंगे तो ज़रूर हम लोग भी चंगा होएंगे, जो शारीरिक बीमार से हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग तो दिखते हैं कि हम लोग भले चंगे हैं, लेकिन पाप से जब ये चंगा हुआ आदमी फिर से यीशु मसीह को मिलता है, तो यीशु मसीह क्या बोलता है कि और फिर से पाप मत करना। हमारे जीवन में हम लोग पाप करते हैं, क्योंकि मनुष्य है, पाप मैं दुनिया में रहते हैं, पाप करते हैं। तो यीशु मसीह इनको बोलता है कि फिर से पाप ना कर, कि तुम और फिर और कोई ऐसा विपत्ति में ना पड़ो, कि पाप नहीं करो और कोई विपत्ति ना आ जाए तुम्हारे जीवन में। तो इस छोटा सा कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग कोशिश करें कि हम लोग पाप ना करें, यीशु मसीह के नज़दीक आएँ। और यीशु मसीह ने जीवन में हम लोग को कितना दिया? 24 घंटा दिया है। आइए हम लोग 24 घंटा में से कम परमेश्वर को सुबह शाम समय बिताएं, उनके वचन को पढ़ें, उनके गीतों को गाएं। और हम जितना नज़दीक रहेंगे यीशु मसीह के, उतने नज़दीक हम उनके बारे में जानेंगे। और हमारा परमेश्वर जो है जिंदा परमेश्वर है, सृष्टि करता है, पालनहार खेवनहार परमेश्वर है, वो हम लोग को हमेशा देखभाल करते हैं। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे।